हेलो फ्रेंड्स, बुक है मास्टर द माइंड मंकी बाय डॉक्टर आनंद पाटकर। हम लोग इतनी बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गॉडलीनेस तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे कौन से कारण हैं जो हमको हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस से रोकते हैं? सभी लोग ऑफ कोर्स अच्छा बनना चाहते हैं, बस प्रॉब्लम आती है कि उनको कर नहीं पाते, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ऐसे कौन से तरीके यूज़ करें कि हम एक्सीलेंस पा सकें? तो आइए इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप ये ठान लेंगे कि आपको अपना बेस्ट सेल्फ, अपना रियल सेल्फ पाना ही है, तो पूरी कायनात आपकी उसमें मदद करेगी। सिर्फ आपको अपना ध्यान उस मूर्ति पर फोकस करना है जैसी आप खुद के लिए इमेजिन कर रहे हैं। वो मास्टरपीस आप ही के अंदर है। सो लेट अस बिगिन द जर्नी डिस्कवरिंग एक्सीलेंस विद इन अवर सेल्फ। आज तक जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने भी तो अपने सेल्फ को डिस्कवर किया। तो क्या हम में इतनी पावर नहीं है? मैं कहूँगी ऑफ कोर्स है। हम एक्चुअली जो सिचुएशन या हर्डल्स, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, या किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हो, उनसे डर जाते हैं या ये कह देते हैं कि हम उनको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। बट एक्चुअली थैंक गॉड कि ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तभी हम लाइफ की रियलिटी को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हर किसी की लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा हो, या जो चीज़ें हम चाहते हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हो रही हों, तो हमारा इवोल्यूशन रुक जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें तो हमेशा अच्छी ही सिचुएशंस चाहिए, अच्छे ही लोग चाहिए, तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, उनको स्ट्रगल फेस करनी ही नहीं है। ये तो सबका अपना डिसीजन हो सकता है। बट यदि आपको परफेक्शन को पाना है, तो उस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। हमें लाइफ में हर पल इवॉल्व होने का मौका मिलता है। हमारी लाइफ अलग अलग एक्सपीरियंस लेती है, जिससे हम पावरफुली और डिफरेंटली देखने की कला सीखते हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हम अपनी लाइफ के हर पल को यूज़फुल बना सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं उन पलों में, क्योंकि हमें ये जो स्टिमुलाई उस पल में मिलते हैं, जैसे जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, अब उनको हमें कैसे यूज़ करना है अपने अपग्रेडेशन के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ये हम पर निर्भर करता है। क्या हम इन स्टिमुलाई को अपनी लर्निंग से, अपनी नॉलेज से, या अपने पुराने अनुभवों से बेटर तरीके से यूज़ करते हैं, या उनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और उनसे कुछ सीखते ही नहीं। यूज़ करने का मतलब ये भी है कि उनको अपनी आने वाली लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें यूज़ करनी है। एक्चुअल में कुछ बातें तो हमें पहले से ही बताई गई होती हैं, और हम उनको, जो हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, सेम उसी तरह से यूज़ कर लेते हैं कि ओके, ये हमको बताया गया है, इसको, इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करना चाहिए। बट ये चीज़ सही नहीं है। ये हुआ कि हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से जो भी हमने पहले सुन रखा है, उसको सही मानकर उस सिचुएशन को हैंडल करके इजीली आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है जब वो बातें बोली गई हों, तब उस कॉन्टेस्ट में, उस प्रसंग में वो बातें सही हों, बट वो हमेशा सही हों ये तो ज़रूरी नहीं है। माइंड में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, वी आर अनेबल टू रिलेट टू रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। और जो ये कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हमने सुने,
या हमें बताए गए वो कब बने, कैसे बने, क्यों बने, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते, इनसे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इनसे हमें धीरे धीरे अटैचमेंट भी हो जाता है और हमारे लिए ये मानना भी मुश्किल हो ही जाता है कि ये जो हमें बताई गई हैं बातें, ये टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स या डिसीजंस या रूल्स अब आजकल के सिनेरियो में सही नहीं है, वैलिड नहीं है या एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हो सकता है वो कॉन्टेस्ट बदल चुका हो, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट का जो भी हमें पता है उसका वैलिडेशन सबसे मांगते रहते हैं और अपने पॉइंट को प्रूव करने की ट्राई करते रहते हैं। कभी कभी उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको भी गलत बता देते हैं, उसको भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बात पे अड़े रहना है, अपनी बात को प्रूव करना है। इनफैक्ट उस कॉन्टेस्ट में भी हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमें पता है, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं वो जस्टिफाई हो सकें। हम ये नहीं सुनना चाहते कि वो गलत हैं, हम डिफेंसिव मोड में रहते हैं। और यदि हम इस तरह से करेंगे हम नई चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे और अपने रियल सेल्फ को पाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, हम अपने रियल सेल्फ से अलग हो जाएंगे और इसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे। इसके लिए एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि उस कॉन्सेप्ट की वजह से जो भी आपके माइंड को ज़िद्दी बना रहा है उससे अपने आप को डिसएंटेंगल कर लो, अलग कर लो, सेपरेट कर लो, सेग्रीगेट कर लो। ये मत बोलो कि ये सही है, ये मत बोलो कि ये गलत है। बस उस कॉन्सेप्ट से थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग करके दूरी बना लो। अब फिर जो सिचुएशन आपके सामने है उसको इंडिपेंडेंटली देखो, और क्योंकि जब तक आप रेजिस्ट करते रहते हो तब तक आपका माइंड जो नेचुरल नोइंग है वो आप तक नहीं पहुंचा पाएगा और आप अपने सामने जो परिस्थिति है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट से अलग होकर ध्यान से सोचेंगे, अवेयरनेस से सोचेंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपको वही प्रॉब्लम डिफरेंट लगेगी। वी डील विद द रियलिटी विदाउट द बर्डन ऑफ आवर ओन ब्लिंकर्स। मीन्स जो चीज़ें आप पहले नहीं देख पा रहे थे या जो सल्यूशन आपको पहले नहीं दिख पा रहे थे वो आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि अब आप दूसरी पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए तैयार हैं अपनी कॉन्सेप्ट की वजह से जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। तो उस कॉन्सेप्ट का स्लेव बनने से आप फ्री हो जाएंगे और ये हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस का पहला कदम होगा। हम पूरी लाइफ यही चाहते हैं कि हम बेटर बने, अलग अलग तरीके के टूल्स और स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते रहते हैं पूरी लाइफ कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, जबकि ये जो माइंड के ब्लॉक्स हैं ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ें हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। दूसरा स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन। 90% बैटल तो यहीं कवर हो जाती है यदि हमें कम्युनिकेशन हार्मनी में करना आ जाए, हम में विनम्रता हो, लोगों के लिए एम्पैथी हो, तो चीज़ों को हैंडल करना इजी होगा। हम सामने वाले की ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दें, उसको सम्मान दें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर समझने की कोशिश करें, हर समय फाइट मोड में ना रहें और जस्टिफिकेशन ना देते रहें अपनी बात का। अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट ये बहुत ही नॉन वैल्यू एडिंग स्टफ हैं, ये हमें हमारे रियल सेल्फ से दूर करते हैं। हमें नेगोशिएशन मोड को छोड़ के
एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट पे काम करना चाहिए, और इससे हमारी एबिलिटी डेवलप होगी। आप इस तरह से यदि बोलना सीख जाएंगे कि ओके वी कैन डू दिस थिंग दिस वे और योर वे, सो जस्ट स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम इन क्वेरलिंग। लड़ाई झगड़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इस तरह का बिहेवियर हमें टेंशन और प्रेशर देता है और ये हमारे रियल सेल्फ से हमको अलग करता है। लव और रिस्पेक्ट जब कम्युनिकेशन में होगा तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और हमें दूसरों के नज़दीक लाएंगी, और पीस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एमर्ज होने लगेगी, हमारा बिहेवियर शांत होने लगेगा। तीसरा स्टेप है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड यदि हमारा पॉजिटिव होगा तो भी हमें सिचुएशन को हैंडल करना आसान होगा, हम चीयरफुल रहेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं उनके रिज़ल्ट्स हमेशा ही अच्छे आते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो अपनी चीज़ों को ठीक से हैंडल कर पाते हैं, अपने काम को एंथुजियास्टिकली करते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती उनको कभी भी कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बस अपनी काम को अंजाम देते हैं। और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग ईर्ष्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं और काम को भी तब तक नहीं करते जब तक उनको कोई रिवॉर्ड ना मिले या उनकी तारीफ़ ना हो, उनको एप्रिसिएशन ना मिले। जबकि आप बिलीव नहीं करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सो अपने रियल सेल्फ को पाने के लिए एटीट्यूड को ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप है हमें कंट्रोल करना या डोमिनेट करना पसंद होता है नॉर्मली, लेकिन ये हमें हमारे रियल सेल्फ से दूर करता है। ये हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल बन जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, दूसरों को ब्लेम करना, उनके ऊपर आरोप लगाते रहना, ये हमें आने वाली सिचुएशंस को एनालाइज करके उनमें करेक्टिव एक्शन लेने की एबिलिटी डेवलप नहीं करने देता, हमें स्ट्रेस टेंशन हो जाती है। तो यदि हम कंट्रोल ना करके, डोमिनेट ना करके दूसरे लोगों को और उनके एक्शंस को, तो हम अपने स्ट्रेस को, टेंशन को कम कर सकते हैं। इस तरह से हम लाइट फील करते हैं और चीज़ें धीरे धीरे स्मूथली हैंडल करना सीख जाते हैं। ब्लेम गेम एक बहुत ही नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ है जो हमें हमारे रियल सेल्फ से दूर करती है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फीलिंग्स एंड एक्शंस, डोंट ब्लेम सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। फिफ्थ है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम करने में देरी करना। ये हमारे लिए काफ़ी टेंशन का कारण बन जाता है। एक्चुअल में माइंड हमेशा चीज़ों को अस्पष्ट छोड़ना पसंद करता है, लेकिन हमें माइंड को ये फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। हमें दूरदृष्टि बनना चाहिए, इमीडिएट एक्शन की स्कीम को तैयार रखना चाहिए। जैसे कि एक मायोपिक फ्रॉग होता है, उसके केस में क्या होता है, उसे जब एक प्री हीटेड वाटर में रखते हैं तो वो बाहर कूद जाता है पानी से एकदम, लेकिन यदि धीरे धीरे पानी को गर्म करते रहें और उसको डाल ले उसमें, तो वो फ्रॉग ब्लाइंड हो जाता है और मर जाता है और बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं करता, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट टू गेट आउट। सो पॉइंट ये है कि जब हमारी बाहरी परिस्थितियों को रिकॉग्नाइज करने में हम स्लो होते हैं, जो हमारे आसपास ही होती हैं, तो हमारे एक्शंस भी स्लो होते हैं। इन सब फैक्टर्स के अलावा हमारी लाइफ को टेंशन और प्रेशर से बचाने के लिए, टेंशन और प्रेशर जो हमें हमारे रियल सेल्फ से दूर करते हैं। रियल सेल्फ क्या है हमारा? पीस, लव, जॉय। तो हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनके बारे में कन्फ्यूज़न, उनको हम सही तरीके से अरेंज ना कर पाएँ,
उन हमेशा रोते रहना कि टाइम नहीं है, ये कैसे करें, वो कैसे करें, फेलियर से डर जाएं, मीन्स ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमेशा क्रेडिट पाने के लिए एप्रिसिएशन के चाह में भूखे रहना, चाहे कितना भी क्रेडिट मिले हमेशा कम ही लगना, और यदि क्रेडिट ना मिले तो दुखी और निराश हो जाना। तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ को ओवरबर्डन करते हैं, हमें नीचे खींचते हैं और हमें हमारे रियल सेल्फ से दूर कर देते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों से फ्री कीजिए, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स।